नमस्ते, स्टैनफोर्ड स्कॉलर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक रिसर्च पेपर हिप ट्रेल्स के बारे में बताएंगे। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इंटरनेट पे हमारे ये राह या ट्रेल्स का कुछ महत्व है। रिसर्चर्स इन ट्रेल्स के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को काफी दिलचस्प मानते हैं। हम इन ट्रेल्स को कैसे समझें, इनको कैसे व्यक्त करें और इनके उत्पन्न होने के हाइपोथेसिस की तुलना कैसे करें, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया गया है इस पेपर में। अब देखते हैं कि इस पेपर के लेखकों ने ये कैसे सुलझाया। पहले, लेखकों ने ट्रेल्स और हाइपोथेसिस को परिभाषित किया है। किसी भी दो या दो से ज्यादा लगातार आने वाले स्टेट्स को ट्रेल्स कहा गया है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की मान्यता को हाइपोथेसिस कहा गया है। ट्रेल्स को रूप देने के लिए हमने मार्कov चेन्स और हाइपोथेसिस की तुलना करने के लिए bayesian इंटरफेरेंस का उपयोग किया गया है। अब आइए पूरी प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। हमारा लक्ष्य है ह्यूमन ट्रेल्स हाइपोथेसिस को व्यक्त करना और इनकी तुलना करना। इसके लिए हम bayesian इन्फेरेंस और मार्कव चेन मॉडल का सहारा लेंगे। सोच यह है कि हाइपोथेसिस को प्रायर्स के रूप में शामिल किया जाए। अंत में इसका नतीजा हाइपोथेसिस की पार्शियल ऑर्डरिंग का प्राप्त होना है। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार में देखते हैं। बेयजियन इन्फेरेंस मशहूर बेस थ्योरम का उपयोग करता है, जो बाईं तरफ की इक्वेशन में दिखाया गया है। मॉडल इन्फेरेंस के लिए हम a को अज्ञात पैरामीटर थीटा से रिप्लेस करते हैं और b को डेटा सेट d से। इन्फेरेंस के बारे में और मान्यता प्रदान करने के लिए हम I का प्रयोग करते हैं। वेब पर बनने वाले ह्यूमन ट्रेल्स को मार्कव चेन से व्यक्त किया गया है। इसे एक मैट्रिक्स P से दर्शाया है, जिसके एलिमेंट्स हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटीज। प्रायर्स हाइपोथेसिस को दिखाते हैं। P के पैरामीटर्स की प्रायर बिलीफ को अल्फा से दिखाया गया है। इस प्रकार पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम प्रायर बिलीफ और असली डेटा का इस्तेमाल करते हैं। लेखकों ने सिंथेटिक और एम्पिरिकल डेटा सेट्स से एक्सपेरिमेंट्स किए। आइए इसके रिजल्ट्स को समझते हैं। 3 अलग क्राइटेरिया पर आधारित सिंथेटिक डेटा सेट्स को बनाने के लिए लेखकों ने 5 लगातार क्लिक वाले 1000 सैंपल्स पर काम किया। हिडन मैकेनिज्म्स को कौन सा हाइपोथेसिस सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, उस बेसिस पर हाइप ट्रेल्स इन हाइपोथेसिस को रैंक करती है। अलग डेटा सेट्स को लेखक अलग मान्यताओं से क्रॉस लिंक करके उन पे मॉडल अप्लाई करते हैं। कुछ सबसे अच्छे पेयर्स जो मिले हैं वो हैं स्ट्रक्चरल के लिए स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस, पॉपुलैरिटी के लिए पॉपुलैरिटी हाइपोथेसिस और रैंडम टेलीपोर्टेशन के लिए यूनिफॉर्म हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल डेटा सेट्स के लिए लेखकों ने यूनिवर्सल हाइपोथेसिस की तुलना डोमेन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से करी है, जैसे विकीगेम को स्ट्रक्चरल से, येल्प को जियोग्राफिक से और लास्ट एफएम को डेट हाइपोथेसिस से। सभी डेटा सेट्स को देखते हुए लेखकों ने कुछ डोमेन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पहचानी है, जो ज्यादा मुमकिन है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस की तुलना में। वो इसलिए क्योंकि वे ऑब्जर्व ट्रेल्स में ह्यूमन बिहेवियर को समझाने में सक्षम हैं। आइए अब बात करते हैं हाइप ट्रेल्स की मॉडल रिलेटेड इश्यूज के बारे में। पहला इशू ये आता है कि हम हाइपोथेसिस को न्यूमेरिक वैल्यू कैसे असाइन करें। अगला इशू ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये मान्यता रखता है कि A से B जाने की प्रोबेबिलिटी B से A जाने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। क्या ये वाकई में सही है? फाइनली, बिना मेमोरी का मार्कऑफ मॉडल सरल मान्यता है, पर लेखकों ने मेमोरी वाले मार्कऑफ मॉडल को भी काफी दिलचस्प माना है। अब आखिरी भाग में हाइप ट्रेल्स के कुछ असली दुनिया में होने वाले उपयोगों को देखते हैं। यूजर कहाँ क्लिक करेगा ये पहले से बतलाना, म्यूजिक स्ट्रीम करने वाली और रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स पर रिकमेंडेशंस देना, ये हाइप ट्रेल्स के कुछ असली दुनिया में होने वाले उपयोग हैं। ये सिर्फ वेब को ही नहीं, बल्कि असली जिंदगी को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जैसे शहरी स्थानों की तस्वीरों का विश्लेषण करना और उनमें फिर पैटर्न्स निकालने से हम ह्यूमन मोबिलिटी पैटर्न्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस टॉक को समाप्त करते हैं। अगर आपको और ऐसे टॉक्स देखने हो तो scholar.stanford.edu पर जाएं।